नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू जालून दौरे पर रहे। प्रमुख सचिव ने विकास भवन सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री योजना और सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी ली। बैठक के दौरान उन्होंने योजना की स्थिति और सड़क सुरक्षा के संबंध में किए गए कार्यों के अधिकारियों से जानकारी भी ली। इस दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री योजना के तहत गरीब तरीके के प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं निशुल्क शिक्षा ले रहे हैं। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सरकार की ओर से निशुल्क कराई जाएगी। वहीं सड़क सुरक्षा की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के तहत सघन अभियान चलाकर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ब्लैक स्पॉट स्थानों पर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए ताकि दुर्घटना में कमी लाई जा सके। ये मिट्टी और गिट्टी का है। मिट्टी और गिट्टी का तो गिट्टी का तो पता तो वैसे भी चल जाता है उसका कि भाई आपने इतना भरने पर इतना घनमीटर का इतना वेट है, उसे ज्यादा भरा तो पता तो चल ही जाएगा उसका जो राइट। तो आप भी सहयोग करते रहिए। पूरी ये लोग कमिटमेंट है इसमें। एक्सीडेंट्स भी वैसे कम हुआ है और कम कराना है इसको, और जो लापरवाही कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगले बार आएंगे, देखते हैं इसका। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लखनऊ पहुंचेंगे, जहां शाम को रक्षा मंत्री बिजनौर मार्ग पर रेलवे लाइन के ऊपर नवनिर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, महानगर अध्यक्ष सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा, क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। नहीं, देखिए यहाँ पर जो भी है ये इस पुल का उद्घाटन कल है। कल से ये संभवतः जनता को समर्पित भी हो जाएगा। इसमें माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं। उनके लिए हमने पूरी व्यवस्था की। कल शाम के समय का उनका यहाँ का टूक समय है, जहाँ पर वो समय आएंगे और उस समय उद्घाटन करेंगे। फोर्स जितनी लगनी थी रूट ड्यूटी से लेके पुल की सुरक्षा तक, और जो पब्लिक भी जो इकट्ठा होगी उनको कंट्रोल करने के लिए पूरी पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। और जो आगे अगल बगल जो भी है रूट बैरिकेटिंग वगैरह की सारी व्यवस्थाएं की जा रही है ब्रिज कॉर्पोरेशन की तरफ से भी और ये करके। वहीं अंबेडकर नगर में बहन के घर गए युवक की पुलिस पिटाई से मौत हो गई। आपको बता दें कि सैलून में काम करने वाला युवक बहन के घर जाता है। बहन के घर जाने के बाद युवक जीजा के साथ शौच के लिए जाता है और वापस आने के बाद घर के बाहर खड़ा रहता है। उसी दौरान गांव में निषाद समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें इस मामले में पुलिस वहां मौके पर भीड़ को भगाने के लिए लाठी चार्ज करती है। इसी बीच युवक को भी पुलिस लाठी से मारती है, जिससे युवक का सिर फट जाता है और पेट में मारने से युवक वहीं गिर जाता है। उसके बाद पुलिस मौके से फरार हो जाती है। युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल लाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पूरे मामले में युवक की बहन ने पुलिस कर्मियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कल सुबह बोल के गए बाबू समझा कहीं बाबू हम बिहार न आए, हम कल आएंगे। हाँ, हम रात भर बैठ के अब वहाँ गए तो वहाँ बवाल हो गए। तो पुलिस वाले के लफड़ा भर और पहुँच गए वो झोंक में इतना बेतुका मार दें। हमारा लड़का भैया देखा ही हाल पर। वहाँ गाँव में झगड़ा हुआ था। इसके बाद वहाँ दौड़ारी हुआ था। फिर फोन किए पुलिस के पास, वो लोग झगड़ा हुआ था। हम जानते नहीं किसके से हुआ था। जो पुलिस आया इसके बाद हमारे दो जगह घर है, तो हमारे आदमी और हमारा भाई, तो हमारा आदमी बोला कि यहीं तुम खड़े रहो, हम गाड़ी खड़ा करके अंदर से आ रहे हैं। तो वहाँ से चालू हुआ। इसके बाद पुलिस आया, तुरंत मार दिया मुड़े के बाद फिर लात पेट में मुका। इसके बाद तुरंत बोला कि जीजा दीदी, तुरंत मेरी जेठान हुई द्वार पे खड़ी थी, दौड़ के गई, वो देखी थी कि पुलिस मारा था। बेवाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो पक्षों के बीच में करीब 8 बजे से 10 बजे के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा था। सो थाना का 2 सिपाही वहां पर मौके पर गए और मौके पर क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए प्रयास किया गया है।
उसके दौरान प्रवेश गौतम सोन गांव के रहने वाले हैं और 20 साल की उम्र का लड़का है, उनको ब्रॉड डेड करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक सूचना हमको मिली है। सो प्रथम दृष्टिया हम लोगों ने यहाँ पर आके परिवारजन से मिले हैं और उनके बयान के हिसाब से एक जांच कमेटी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मेरे द्वारा गठित की। वहीं मथुरा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बालाजीपुरम में छात्र की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक हत्यारोपी दंपत्ति ने मृतक के परिजनों को फोन करके बुलाया और खुद फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। वहीं प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या की गई। साल 2020 में युवक और दंपत्ति किराए पर एक मकान में रहते थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे भाई को मार दिया गया है। अनूप नाम का व्यक्ति हमारे साथ 2020 में किराए पर रहता था, लेकिन कुछ कारणवश मैंने मकान खरीद लिया और उसको हमने कमरे से मतलब मकान खाली करवा दिया था उससे, जिसकी उसने रंजिश बांध रखी थी। कल 1:15 बजे मेरे पास फोन आया कि तेरे भाई ने सुसाइड कर लिए और अपने भाई को मेरे घर से ले जा, मैं घर पे नहीं हूँ। तो मैंने तुरंत पापा जी को फोन किया है। पापा जी और भाई मिलके नहीं है वहाँ पहुंचे हैं तो देखा है मेरा भाई बेड पे पड़ा हुआ है और उसकी वहाँ मृत्यु हो चुकी है। उसकी वाइफ वहीं बैठी थी, बाकी सब लोग फरार थे। उसमें उसके भाई भी शामिल हैं, एक राम नरेश नाम है और अनूप नाम है और क्या कहते हैं लक्ष्मण नाम है। ये मेरा भाई है, इसका नाम आयुष उर्फ शंकर है। दरअसल पहले हम लोग जिनके घर में ये मिला है, इसकी बॉडी मिली है, पहले हम लोग एक ही घर में किराए पर रहा करते थे। तो किराए पर जब रहते थे तो उस मकान को मेरे भाई ने खरीद लिया और खरीदने के बाद हम लोगों ने इनसे खाली करने के लिए कहा तो इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग नहीं, तुम किराए पे तो हम रह रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है, किराया लो। पर हम लोगों को नहीं था कि हम लोगों ने अपना खरीदा है तो हम अपना पेंट वेंट करवाएंगे, जो भी करवाएंगे करके। फोन आया तो तुरंत चला गया, कुछ काम से बुलाया है और उसके बाद हमें नहीं पता चला। उसके बाद में हम सब लोग अपनी अपनी जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, तो हमें कुछ जानकारी नहीं थी। तो मेरे भाई के पास अनूप का ही फोन गया कि अपने भाई की बॉडी को हमारे घर में पड़ी है, उसे ले जाओ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ठाकुरगंज में बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट भी की। सूचना मिलने पर पहुंचे डीसीपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं हमीरपुर जिले के अछरेला गांव में चोरों ने एक घर पर चोरी कर नकदी और जेवरातों पर हाथ साफ कर लिया। परिजनों ने बताया कि घर में उनकी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। चोरी हो गई है, बस शाम के आओ खाना आना खा के पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं जान पावा कितनी बार हुई है कितनी बार नहीं हुई गया। वो कहें से कि अगल बगल से खोद के और हाथ घुसेर के कुंजी खोलो हैं और पतला भी खोलो हैं और खोल के बस ले गए हैं और जेवर रहा जितना पूरा जेवर ले गए हैं और नगद रुपये भी रहा है। बैग 11 तारीख का शादी में बैठी है कि साथी है, मैंने कुछ 50,000 रुपया काट के लिया उधर रात सब लग गया। वीडियो ड्राइवर ला तो लगे को नहीं बचुआ। वहीं लखनऊ में भैंसा मऊ क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति अनुराग का शव मिला था। शव के पास से एक मोटरसाइकिल भी मिली थी। पुलिस ने अनुराग की हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में 2 युवकों विशाल अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय भार्गव ने पुलिस को बताया कि विशाल और अनुराग उसके कमरे में आए थे और नशा करने को कह रहे थे। अजय भार्गव ने बताया कि उन तीनों ने समैक का नशा किया। नशा ज्यादा होने के बाद वो दोनों उसके टैबलेट की गिरफ्तारी कर
अनुराग के सर पर हेलमेट से वार कर दिया, जिसकी वजह से अनुराग गिर पड़ा और अनुराग की मौत हो गई। इसके बाद हम लोगों ने अनुराग को मोटरसाइकिल पर बिठाकर नहर के किनारे एक झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 20 नवंबर को थाना क्षेत्र बीकेटी में एक डेड बॉडी मिली थी। अर्ली मॉर्निंग जब डेड बॉडी की शिनाख्त हुई तो पता चला ये 26 वर्ष के अनुराग हैं, उनकी ये डेड बॉडी है, उसकी डेड बॉडी है। उस समय जब डेड बॉडी मिली तो उसके बाद इसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में कुछ इंजरी आई, एंटीमार्टम इंजरीज आई और उसका रीजन जो है वो कॉज ऑफ डेथ जो है उसमें कोमा था। तत्काल जो मृतक थे इनके फादर की तहरीर के आधार पर FIR 302/201 में पंजीकृत कराया गया। वहीं जालौन में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बारूदियों से भरी बस में बदमाशों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद महिलाओं ने बदमाश घर मारपीट करते हुए जेवरात झड़पने का आरोप लगा। जानकारी के मुताबिक कोच से भिंड के दबो बारात गई थी, जिसके बाद वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। हालांकि इसके लूट की घटना से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि रास्ते में साइड के विवाद से झगड़ा हुआ था, लेकिन बारातियों ने थाने के बाहर हंगामा किया। लखनऊ के थाना चौक और सर्विलेंस टीम ने फर्जी क्राइम ब्रांच पुलिस का खुलासा किया है। पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर लूट करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर के आई कार्ड, जेवरात, नकदी और बाइक बरामद की है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र का गिरोह लखनऊ में लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज माननीय न्यायालय के सामने लखनऊ शहर में विगत कई महीनों से एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो महिला और बुजुर्ग व्यक्तियों को फ्रॉड करके उनका ठगी करता था। उनकी आभूषण वगैरह उतरवा के उन लोगों के साथ ठगी करते थे। तो ऐसे गिरोह का आज पर्दाफाश हुआ है। इसमें पश्चिमी जोन के सर्विलांस टीम और थाना चौक का पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस गिरोह का 4 व्यक्ति जो घटना में शामिल रहते थे उनका गिरफ्तार किया गया है। वहीं बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 4 चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही IT प्रोफेशनल से चोरी किए गए 1 करोड़ 12 लाख की नकदी भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक IT प्रोफेशनल ने 30 लाख रुपए चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने चोरों के पास से 1.12 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने चोरों के बैंक अकाउंट में जमा 9 लाख रुपए भी फ्रीज किए। वहीं 3 दिन पहले चोरों ने गाजियाबाद के व्यापारी की कार से रकम चोरी की थी। ये थाना जहांगीराबाद में एक व्यवसायी द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसके गाड़ी में रखे हुए 30 लाख रुपए उसके ड्राइवर व उसके भाई व एक अन्य व्यक्ति द्वारा चुरा लिए गए हैं। इस संबंध में थाना जहांगीराबाद की पुलिस और SOG को लगाया गया था। उनके द्वारा इस तफ्तीश में कुल 6 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से 1 करोड़ 12 लाख रुपए कैश रिकवर हुए हैं
और साथ ही साथ यह बात भी प्रकाश में आई। वहीं बहराइच में नए एसपी प्रशांत वर्मा ने चार्ज संभालते ही अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि टॉप 10 अपराधियों, ड्रग माफियों, महिला संबंधित अपराधों और माफियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जन सुनवाई को सरल करने की भी बात कही। वहीं पुलिस अधीक्षक ने युवाओं से नशे और अपराध से दूर रहने की भी अपील की। युवाओं के लिए सबसे पहला मैसेज तो है कि नशे से दूर रहें, ड्रग्स से शराब से, किसी भी प्रकार के नशे से किसी का भला नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये समझें। दूसरा ये है कि जो अपनी ऊर्जा है उसको सकारात्मक रूप से लगाएं और किसी भी दशा में कहीं भी कोई अपराध जगत के जो एक है उसकी तरफ कहीं कोई आकर्षित ना हो। इसका अंत हमेशा ही बुरा होता है। वहीं मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 50,000 के इनामिया बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता करते हुए खुलासा किया कि पिछले 5 वर्षों से फरार बदमाश भेष बदलकर कई राज्यों में नौकरी करता रहा। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से एक 12 जिंदा कारतूस बरामद किया है। साथ ही एक खोखा भी बरामद किया है। जनपद मिर्जापुर में एडीजी जोन बनारस सर एवं डीआईजी सर के निर्देशन पे पुरस्कार घोषित जो अपराधी है उनके खिलाफ में लगातार अभियान चल रहा था। इसी के तहत पिछले 5 वर्षों से फरार 50,000 रुपए का इनामिया बदमाश लल्लन मौर्य पुत्र सीताराम उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या 321/2017 थाना मड़िहान का, उसमें पिछले 5 वर्षों से वांछित था। लगातार इसको ढूंढने का प्रयास पिछले 5 वर्षों से चल रहा था लेकिन सफलता नहीं मिली थी। लेकिन पिछले 1 महीने में एडीजी साहब के नेतृत्व में एक स्पेशल जो टीमें हैं उनके निर्देशन पे हमने गठित की थी यहाँ पे, और ये टीमें अलग अलग प्रदेशों में भी जाके छापेमारी कर रही थी। जहां जहां ऐसे अभियुक्तों के होने का पता चल रहा था वहां पे भी उनको खंगाल रही थी। राजधानी के हाइड्रिल हाउस में विद्युत विभाग के कर्मचारियों का धरना जारी है। विद्युत कर्मचारी पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनका विरोध सरकार से नहीं है, विद्युत विभाग के शीर्ष प्रबंधक से है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं केंद्रीय शाखा के हमारे साथ हैं चंद्रभूषण उपाध्याय जी। आज हम इससे वार्ता करेंगे किस प्रकार से ये अपने आंदोलन को धार देंगे, आगे इनकी क्या रणनीति है और सरकार की जो मंशा है उस पर ये किस तरह से अपने आंदोलन को धार देंगे, किस प्रकार उससे जो है वार्ता करेंगे और उसका क्या नतीजा होगा, जिससे कि आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिले और इनका जो कार्य है वो भी सिद्ध हो। कहीं ना कहीं जो लोग आंदोलनरत हैं वो जा करके अपने उपकेंद्रों पर कार्य करें और इनकी जो मांगे हैं उन पर भी एक समुचित प्रयास करे सरकार। हम बात करेंगे अध्यक्ष जी से। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। उपभोक्ता देवो भव, उपभोक्ता हमारे लिए सबसे प्रथम पंक्ति में, जबकि मांगे हमारी सालों से नहीं सुनी जा रही है और 1 महीना पहले से हम लोग नोटिस दिए हैं, उसके बाद भी हमारी मांगे आज तक नहीं सुनी गई। लेकिन उसके बाद भी हम लोग कार्य बहिष्कार भले किए हैं, लेकिन उपभोक्ता को कोई तकलीफ न हो इसके कारण हमने बिजली व्यवस्था आज भी सुचारू रूप से संचालित कर रखा है। मांग हमारी बहुत ऐसा नहीं है जो पहले से हम लोगों को मिलती नहीं आ रही है। केवल कालांतर में जो 3 पद का वेतनमान है वह वास्तव में जो समझौता हुआ था, बोर्ड टूट करके कारपोरेशन बना था, उसी समय उस समझौते के गजट में है कि हमारी कोई भी सेवा शर्तें कम नहीं की जाएंगी। यह 3 पद का पदोन्नत वेतनमान उसी का पार्ट है और 3 पद का वेतनमान उसी समझौते के आधार पर उत्तराखंड में यह पहले से लागू हो चुका है। यानी हमारा अधिकार समझौते के अनुसार तो है
ही एक अपने आप में उदाहरण भी है जो हम ही से अलग होकर के उत्तराखंड है वो मिल रहा। 4 साल से हमें बोनस नहीं मिल रहा, जबकि हमें बोनस नहीं मिलता है, एक्सग्रेसिया मिलता है जो हमारे कार्य के लिए मिलता है, न कि लाभ उसके लिए है। लेकिन 4 साल से हमारा एक्सग्रेसिया बंद है। हमारी मांग है स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध। जो जांच होती है विभाग में, निश्चित रूप से जो दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन जो ईमानदार है उसे भी गर्व से सम्मान से जीने का अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ जांच जो होती है उस पे जो जांच की जो प्रक्रियाएं हैं, नियम है, नियमावली है, उसका पालन नहीं हो रहा। इस प्रकार से आपकी वार्ता से लग रहा है और जो आरोप लगते रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नहीं है, चेयरमैन की कार्यशैली के खिलाफ है। क्या वास्तव में ऐसा ही है? आप सरकार का विरोध कर रहे हैं या चेयरमैन का कर रहे हैं? सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं। सरकार से हमारा केवल यह आग्रह है कि जो प्रबंधन है उन्हें वहां इंटरप्ट करें और प्रबंधन से हमारी वार्ता करा करके जो भी अव्यवस्था है या हमारी न्यायोचित मांगे हैं उसे दूर कराएं। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, जो भी विरोध है हमारा उच्च प्रबंधन से। जिस प्रकार से अपनी बात रखते हुए कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी ने जिस तरह से बताया बिजली विभाग की जो समस्याएं हैं, जो इन लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जिस प्रकार से प्रबंधन अपनी हठधर्मिता, जो इनका आरोप है कि हठधर्मिता कर रहा है, हम लोगों को इंसानों की तरह बर्ताव नहीं हो रहा है, हम लोगों के साथ गलत तरीके से बिहेव हो रहा है, जरा सी बात पे दंडित किया जा रहा है, इस प्रकार के आरोप अभी कई कर्मचारी नेताओं ने लगाए हैं। और आशा करते हैं ये लोग भी कि हाँ जल्द से जल्द इनकी हड़ताल समाप्त होगी, उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। मैं लखनऊ से RN TV के लिए सुखपाल सिंह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।